हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूटीएल सोलर एमपीपीटी पीसीयू की सेटिंग्स के बारे में। चलिए, इससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इसका मॉडल जो है वो सोलर इन्वर्टर है। प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन है अल्फा प्रो पीसीयू और कैपेसिटी इसकी 5000 वी है। डीसी वोल्टेज 48 वोल्ट डीसी। एसपीवी ये सपोर्ट करता है 80 से 160 वोल्ट डीसी। इसकी आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट एसी। इनपुट वोल्टेज इसका जो 175 से 255 वोल्ट एसी आईटी लोड इनेबल करने पे, और इनपुट वोल्ट आईटी लोड डिसेबल करने पर 120 से 280 वोल्ट एसी तक है इसकी रेंज। सीरियल नंबर इसके नीचे, और इसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है फुजियामा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसके नीचे कस्टमर केयर नंबर भी है। आपको बता दें कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। डिस्प्ले को कर दिया है होल्ड, और इस पर देखिए आप आईटी लोड डिसेबल है, एनएलएसडी डिसेबल है, ये इसका सिस्टम दिखा रहा है। और ये स्टेटस पे मेंस नॉट अवेलेबल, इन्वर्टर ऑफ, सोलर पावर ऑफ, ग्रिड 0, आउटपुट 0, बैटरी वोल्ट 50.3, सोलर 0 है, अभी लगाया नहीं है। अब डिस्प्ले को कर देते हैं अनहोल्ड, और अब इसकी चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने राइट के स्विच से जो सेटिंग्स ले ली है, यूज़र सेटिंग। इसमें टाइम की सेटिंग है, टाइम देख सकते हैं आप। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम चलते हैं पीसीयू यूज़र सेटिंग। ग्रिड चार्जर इनेबल है, नीचे कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, और ये राइट वाले से ही ओके हो जाता है। राइट वाले स्विच से जो भी आपको ओके करना है फंक्शन। आईटी लोड यूपीएस मोड होता है। आईटी लोड अगर इनेबल कर देते हैं तो आपका ये पीसीयू यूपीएस बन जाता है। इस पर ट्रिप नहीं लेगा बिल्कुल। इसको नॉर्मल मोड पे रहने देते हैं। इसमें 3 मोड है, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड। जो भी मोड आपको चालू करना है उस पर करने के बाद आप राइट वाले से ओके कर देंगे तो ये मोड इसका सेट हो जाएगा। इसको ज़्यादातर स्मार्ट मोड पे ही चलाना चाहिए। इनपुट एसी सोर्स, ग्रिड, ये जेनसेट, ग्रिड पे ही रहने देते हैं। जब आपको जनरेटर यूज़ करना हो तब इसका जेनसेट पर सेट करना चाहिए इसको। ये सेटिंग्स से वापस आ जाते हैं इससे। ये दूसरी सेटिंग के बारे में बताते हैं अब आपको। यहाँ पे कोड डालना पड़ता है। ये मैंने ऊपर नीचे वाले एरो दोनों एक साथ दबाए, और अब इसमें DBCA इसमें दिखाया हुआ है, इस तरीके से कोड डालता है सब। और अब हम नीचे कंट्रोल कैलिब्रेशन पे चलते हैं। सबसे पहले बैटरी की सेटिंग। नंबर ऑफ बैटरी 4, 48 वोल्ट का सेटअप है, इसलिए 12 चौक 48, एक बैटरी 12 वोल्ट होती है, तो 4 नंबर। चार्जिंग रेट 14.2 वोल्ट। इसको हम बढ़ाकर थोड़ा सा 14.5 पे ले जाते हैं ताकि ग्रेविटी बनी रहे बैटरी की। इसके एम्पियर सेट कर लेते हैं। ग्रिड एम्पियर 15 एम्पियर सेट कर लेते हैं, 15 ही मैक्सिमम होता है। अब नीचे इसके एसपीवी चार्जिंग वोल्ट 15 कर देते हैं इसमें, और चार्जिंग एम्पियर कर देते हैं 30। लो बैटरी कट ये इसका जो है हम कर देते हैं 10.6 पर। ये एरो देख रहे हैं आप ऊपर नीचे वाले से अप डाउन कर सकते हैं। अब इसको सेट करने के लिए ये वाला बटन दबाने के बाद ना इसको राइट वाला बटन दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके नीचे ग्रिड आता है सेकंड नंबर पर। ग्रिड हाई कट 280 वोल्ट और लो कट 120 वोल्ट। इन्वर्टर आउटपुट सेट कर लेते हैं इसकी, ये 220 पर है। ये 220 ही वैसे नॉर्मल वोल्टेज 220 रहनी चाहिए। आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं थोड़े बहुत। इसको ऐसे रहने देते हैं फ़िलहाल। ग्रिड रिकनेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। रिकनेक्ट ग्रिड मतलब सोलर टाइम में अगर ग्रिड कनेक्ट करेगा तो कितने वोल्ट पे करेगा। एक बैटरी के वोल्ट 11.5। इसको बढ़ा भी सकते हैं, 11.8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं।
नो लोड शटडाउन बिना लोड पे शटडाउन हो जाता है सेट, वो कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, इसको ना इनेबल करें तो ठीक रहेगा। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है। इसको एक बार और बटन को ये वाले को दबाते हैं, ठीक है, हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। सिस्टम ऑन हो गया है। ग्रेड नहीं दिए है अभी। आउटपुट 220 वोल्ट, ये निकाल दिए आउटपुट के 220 वोल्ट इसने। बैटरी वोल्ट 50.1। सोलर अभी लगाया नहीं है, जब सोलर लगाएंगे तो उसके भी एम्पेयर आपको दिखाएंगे और वोल्ट भी दिखाएंगे। तो गाइस हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, हमने इस पर सोलर भी लगा दिया है। ये देखिए यूटीएल के बैटरी हैं, यूटीएल का ही इन्वर्टर है और पैनल भी इस पर हमने यूटीएल के ही लगाए हैं। आप देख सकते हैं सोलर आ रहा है, जनरेशन हो रही है। 67 वोल्ट है सोलर के और 22 एम्पियर चार्जिंग